भगवत मार्ग के उपासक को चाहिए कि किसी से तर्क न करे, किसी से झगड़ा न करे, वाद विवाद न करे। श्री हरि के मिलने के बहुत से मार्ग हैं और जिसने जैसा मार्ग पकड़ा है भगवान उसको वैसा ही आगे बढ़ा देते हैं। जैसा मार्ग पकड़ लो, निश्चय श्री हरि के मिलने के कोई एक मार्ग नहीं, बहुत से मार्ग, सांख्य योग, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और क्या क्या। श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत जी में भी कई मार्ग हैं। अपने अपने मार्ग में यदि दृढ़ता पूर्वक चलो तो सबको अवगाहन करने को एक ही परमात्मा मिलता है। परमात्मा 2 4 10 नहीं होते, मार्ग हजारों हैं। इसलिए जो जिस मार्ग का पथिक हो अपने मार्ग को छोड़े नहीं और दूसरे मार्ग की निंदा न करे। जो चल रहे हैं बढ़िया है, अपने अपने मार्ग में चल रहे हैं। जैसे राजा के लिए पूरी प्रजा अपनी होती है, पर राजा को प्रजा अलग अलग भाव से देखती। कोई अपना मित्र मानता है, कोई अपना प्रीतम मानता है, कोई उनको अपना पति मानता है जो उनकी रानियां हैं, लेकिन वो सबको एक भाव से देखता है। ऐसे ही भगवान के प्रति अलग अलग भाव करके भक्तजन, भगवान सब भक्तों को प्यार करते हैं। उत्तम भागवत वही है जो अपनी भावना का पोषण अपने गुरुदेव द्वारा दी हुई उपासना से करता और किसी की निंदा नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो जैसा वर्णन करता है वो निराकार है, वो साकार है, वो ऐसा है, पर वो जैसा है वैसा पूर्ण जिसको अनुभव में आया वो कोई बिलक ज्ञानी होता है। बोले जो झगड़ा करते हैं कि परमात्मा ऐसा नहीं ऐसा है, परमात्मा ऐसा नहीं ऐसा है, बोले वो एक अंधे जैसा। हाथी देखो आंधरन निज मन के अनुमान, कान पूंछ पद पीठ गई कर्यो सबन परमान। कर्यो सबन परमान बिटौरा सूप पाट तर, झगरे संत महंत निगम आगम पुराण बर। भगवत रसिक अनन्य दृष्टिवर कीजय साथी, जिन देखे गुण रूप अंग ही में हरि हाथी। बोले एक बार कई अंधे खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये हाथी कैसा? तो किसी के सामने कान आया, कान ऐसे देखा, किसी ने पूंछ पकड़ा, पूंछ देखा, किसी ने पैर, किसी ने पीठ, सब वर्णन करने लगे। किसी ने जब कान पकड़ा तो बोले हाथी सूप जैसा, किसी ने पीठ देखा तो बोले हाथी बिटौरा जैसा, किसी ने जब पैर पकड़े तो बोले खंबे जैसा। बोले हाथी खंबे जैसा, बोले नहीं सूप जैसा। कोई पीठ पकड़े, कोई पूंछ पकड़े, अपनी अपनी वर्णन कर रहे हैं। कान पूंछ पद पीठ गई कर्यो सबन परमान। हाथी ऐसा, हाथी ऐसा, हाथी ऐसा। सब लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। एक आंख वाला आया और उसने कहा लड़ो मत, तुम में कोई झूठा नहीं, सब सत्य है। क्योंकि तुम संपूर्ण हाथी नहीं देख पा रहे हो। तुमने केवल हाथी का कान पकड़ा, तुमने हाथी की पीठ पकड़ी, तुमने हाथी की पूंछ पकड़ी, तुमने हाथी का पैर पकड़ा। हम देख पा रहे हैं, तुम जितना वर्णन कर रहे हो सब हाथी के अंगों का वर्णन कर रहे हो, पूरा हाथी नहीं देखा। ऐसे ही कोई निर्गुण, कोई सगुण, कोई इतना, कोई उतना, जो झगड़ रहे हैं वो एक अंग को देखा, पूरा नहीं देखा। बोले जिन देखे गुण रूप अंग ही में हरि हाथी, वो कभी तर्क विवाद नहीं करते, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो कभी छोटा बड़ा, मेरी उपासना बड़ी तुम्हारी उपासना छोटी, ये सब नहीं। संपूर्ण उपासना है मेरे प्रभु की, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे जो उपासना दी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और उस उपासना में तत्पर हो गए। जो संत महापुरुषों के वचनों का हृदय में मनन करता है तो भगवत प्राप्ति की जितनी बाधाएं वो सब नष्ट हो जाती हैं। जब साधक परम तत्व भगवान श्री हरि का विचार करके भजन साधन में लगता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे अपने को बचाता है, तो उसके पास सिद्धियां आने लगती हैं। चरण दास जी महाराज कह रहे हैं,
रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं, जगत कामना को नहीं लाऊं, और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो भाखूं। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो कोई मनचाही बात पूर्ण हो तो खुशी मत होना। प्रभु से प्रार्थना करना कि मेरी मनचाही ना हो, आपकी मनचाही हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई चाहत करके अपनी भजन की जो सामर्थ्य है वो अपनी कामनाओं में खो दे। इसके बाद जब निष्कामता बढ़ने लगती तब सिद्धियां आती हैं। कोई भी सिद्धि, कोई भी चमत्कार होने लगे तो गुप्त हो जाए, उसको प्रकाशित न करे, कभी जानने न दे और कभी प्रयोग न करे किसी सिद्धि का, नहीं तो भगवत मार्ग में बाधा खड़ी हो जाएगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। 84 लाख योनियों में बहुत दुख पाया, आज छूटने का अवसर आया तो सिद्धियां आकर के फिर फांस रही हैं। 84 में बहु दुख पायो, ताते शरण तिहारी आयो, मुक्त होन की मन में आवे, आवागमन सो जीव डरावे, तो रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहे। यदि आवागमन से मुक्त होना, भगवत प्राप्ति करना है तो रिद्धि सिद्धि भी स्वीकार न की जाए। प्रेम प्रीति में हृदय भींजे, यही दान दाता मुहि दीजे। हे प्रियालाल, आपके प्रेम में मेरा हृदय डूब जाए, यही मुझे चाहिए। मुझे रिद्धियां सिद्धियां नहीं चाहिए। अपना कीजय गहिए बाही, धरिए सिर पर हाथ गोसाई। हे स्वामी, हाथ पकड़ करके आप ये स्वीकार करें कि तू मेरा है और अपना कर कमल हमारे माथे पर रख दीजिए। चरण दास को लेहु उबारे, मैं आया तुम सेवन हारे। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा पालन पोषण करने वाले हैं। चरणदास जी कह रहे हैं, इस नगरी में, माया नगरी में बहुत सावधान, अगर यहां भजन कर ले गए तो तुम्हारा जन्म लेना सार्थक हो गया, और अगर भजन नहीं किए तो यहीं फंस जाओगे, फिर बार बार योनियों में बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। भक्त जो आवे जगत में परमार्थ के हेत, आप तरे तारे परा मंडे भजन के खेत। जब भक्त यहां जन्मता है तो आप भी तरता है, हजारों लाखों को अपने साथ भगवत प्राप्ति कराता है। तप के बरस हजार हो, सत्संगति घड़ी एक। कितनी बड़ी बात करे, तो भी सरवरी ना करे, सुखदेव किया विवेक। चरणदास जी कह रहे, श्री सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कहा है, 1000 वर्ष तपस्या करने का जो फल है वो एक घड़ी भगवत प्रेमी महात्मा के साथ बिता ली जाए तो उसकी बराबरी नहीं हो सकती। तो भी सरवरी ना करे, सुखदेव कियो विवेक। क्यों? क्योंकि साधु संग से तत्काल भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट होती है। इंद्री मन के बस करे, मन करे बुद्धि के संग। लेकिन साधु संग बुद्धि राखे, हरिपद जहां लाग्यो ध्यान अभंग। इंद्रियों ने मन को अधीन कर लिया, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया। अब जो विषय के प्रति इंद्रियां खिंचती, मन उनके साथ खिंचा, बुद्धि खिंची, भ्रष्ट हो रहा है जीव। लेकिन साधु संग करने वाले का क्या हुआ? बुद्धि शुद्ध हो गई तो मन को अधीन कर लिया, इंद्रियों को गलत आचरणों से हटा लिया और भगवान के मार्ग में चल पड़े। बोले 1000 वर्ष तपस्या का जो फल है वो समानता नहीं कर सकता साधु संग, क्योंकि क्षण मात्र के संग से जीवन का परिवर्तन हो गया। इसलिए साधु संग से जितना लाभ मिलता और किसी साधन से लाभ नहीं मिलता। तो जब कभी साधु संग मिले तो मीठा वचन उचारिया, नवता सब सु बोल, हृदय माहि विचारी के तब मुख बाहर खोल। सदैव नम्र वचन बोलो, शीश झुकाकर बोलो, हृदय में वाणी विचार करके बोलो, कहीं ऐसे कोई शब्द ना हो कि संतों का हृदय दुख जाए। जब बोले तो हरि कथा मौन गहे,
तो ध्यान चरणदास ये धारणा धारे सो सज्ञान। जब वाणी से बोले तो भगवत चर्चा, जब मौन रहे तो नाम जप करते हुए भगवान ध्यान, ऐसा जो करता है वो निश्चित भव समुद्र से पार हो जाता है। हे भाई, हमारे राम भक्ति धन भारी, चरणदास जी महाराज कह रहे हैं, राजा न डांडे चोर न चोरे, लूट सके नहीं धारी, हमारे राम भक्ति धन भारी। प्रभु पैसा और नाम रुपया, मुहर मुहब्बत हरि की, यह हमारा धन। बोले हम बहुत बड़े धनी हो गए, हमारे पास नाम भगवान का जो विराजमान है ये सबसे बड़ा रुपया है। और जो प्रभु के विविध नाम हैं, गुरु प्रदत्त नाम रुपया और प्रभु के नाम पैसा। काम बनता है गुरु प्रदत्त नाम से भगवत प्राप्ति, वो रुपया है। और मुहरें क्या है? जो इष्ट दिया है गुरुदेव ने उनसे मोहब्बत प्यार, ये हमारे राम भक्ति धन भारी। इसे कोई राजा कर रूप में इससे नहीं ले सकता, कोई चोर नहीं चुरा सकता, कोई शस्त्रधारी छीन नहीं सकता। प्रभु पैसा और नाम रुपया, मुहर मुहब्बत हर की, हीरा ज्ञान जुगत के मोती, कहा कमी संपत्ति की। ये जर्मन संपत्ति। बोले हम तो बहुत बड़े धनी हैं। भगवान के विविध नामों का कीर्तन पैसा है, गुरु प्रदत्त जो नाम है वो रुपया है, और गुरु प्रदत्त इष्ट से जो प्यार है वो मोहरे हैं, और जो गुरु ने ज्ञान दिया वो हीरा है, और जो माया काम क्रोध से लड़ने की युक्ति दी, बताई कि ऐसे बचा जाता है, बोले ये मोती है। बोले बोलो हमारे पास किस संपत्ति की कमी है? प्रभु पैसा और नाम रुपया, मुहर मुहब्बत हरि की, हीरा ज्ञान जुगत के मोती, कहा कमी है जर की। जर माने संपत्ति। सोना सील भंडार भरे हैं, रूपा रूप अपारा। बोले हमारे पास बहुत बड़ा सोना है। क्या? शील, सदाचार, परम पवित्र स्वभाव, जितेंद्रियता, आचरण में पवित्रता, ये सब सोना है। और प्रभु के रूप ध्यान में बोले अपार संपत्ति है। ऐसी दौलत सदगुरु दीनी, जाका सकल पसारा। मेरे सदगुरुदेव भगवान ने मुझे धनी बना दिया, ऐसी संपत्ति दी। प्रभु पैसा, नाम रुपया, मोहर मुहब्बत हरि की, हीरा ज्ञान जुक्ति के मोती, कहा कमी है जर की। सोना सील भंडार भरे हैं, रूपा रूप अपारा। ऐसी दौलत सदगुरु दीन ही, जाका सकल पसारा। बांटो बहुत घटे नहीं कबहू, दिन दिन ड्योढ़ी ड्योढ़ी। इस संपत्ति का एक और है, जितना बांटे उतना ही बढ़ती है। खूब नाम कीर्तन करो, खूब दूसरों के मंगल की भावना करो। ये जो मैं भजन करता हूं इससे सबका मंगल हो, तो और ड्योढ़ा लौट करके आ जाएगी। पर हिम्मत वाला ही कर सकता है, अपना भजन दूसरों को दे, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण। बहुत जल्दी आनंद आ जाएगा। हिम्मत करो, भजन करके सबका मंगल चाहो। जिसे दुखी देखो, जाओ इसका दुख दूर हो जाए, भगवान इसका मंगल करें। उससे मत कुछ बोलो, अंदर ही अंदर वो लौट कर भजन आपके पास दुगना आ जाएगा, पर सच्चाई से। उससे कोई स्वार्थ का संबंध ना हो। बोले ऐसी दौलत सदगुरु दीनी, जाका सकल पसारा। तो बांटो बहुत घटे नहीं कबहू, दिन दिन ड्योढ़ी ड्योढ़ी। और चोखा माल द्रव्यतनी का, बट्टा लगे न कौड़ी। इसका कभी नाश नहीं होता। अच्छा, इसमें लौकिक संपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई रुपया हो तभी ये कमाया जा सकता है। ये तो फ्री है, सदगुरु की कृपा से मिला हुआ अपार अमूल्य धन है। साह गुरु सुखदेव विराजे, चरणदास बन जोटा।
मिली मिली रंग भूप होई बैठे, कब न आवे टोटा। बड़े बड़े गरीब जब इस मार्ग में आए और भगवान का भजन किया तो अपार धन संपत्तिवान बन गए, अर्थात ठाकुर जी उनकी संपत्ति, ठाकुर जी उनका वैभव बन गए और सदा सदा के लिए दरिद्रता और गरीबी मिट गई। इसलिए हमारे राम भक्ति धन भारी, साधो आओ हिलमिली हर जस गावें। प्रेम भक्ति की रीति समुझ कर हित सो राम रिझावें। मिलकर के कीर्तन करने से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। चार लोग मिलकर जब कीर्तन करते हैं, पद गायन करते हैं, कलौ संघो शक्ति, इससे बहुत बड़ी सामर्थ्य प्रकट होती है। जहां जहां नाम का कीर्तन का प्रभाव, जहां जहां तक आवाज जाती, वहां वहां तक के सब पाप नष्ट होते। इसलिए हमने प्रार्थना की सब जनों से कि आप अपने घरों में 15-20 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, कीर्तन जरूर करो। नाम जब तो करते ही हैं, जो जो नियम गुरुजनों ने दिया है वो कर, पर कीर्तन जरूर करो। कीर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो जो कान में नाम सुन पाएगा उसका भी पाप नष्ट हो जाएगा, श्रद्धा हो या ना हो। वो अश्रद्धा से सुने कि ये लोग क्या मजीरा ढोलक बजाते रहते हैं, राधा राधा कहते हैं, वो भले किसी भी भाव से उसके कान में जाएगा, उसका मंगल होगा। गोविंद के कौतुक गुण लीला ताको ध्यान लगावे। सेवा सुमिरन बंदन अर्चन नौधा सो चित लावे। आप क्या समझते हो? भगवत चर्चा, भगवान नाम कीर्तन करने वालों के घर के पशु भी भगवान को प्राप्त हो जाते। जैसे कुत्ता दरवाजे पे बैठा है, पशु पक्षी हैं, उनके कान में नाम कीर्तन पड़ रहा है, उनको पता नहीं, पर उनका मंगल हो जाता है। जो भगवान की लीला कथा गाते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा अर्चना वंदना दास्य भक्ति आदि नौधा करते हैं, वो निश्चित भगवान के कृपा पात्र बन करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए ज्यादा समय नहीं रह गया, कल के लिए भजन को मत टालो। समझो रे भाई लोगो, समझो रे, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। ये भाई मरना है, जाना है, यहां से पक्का जाना है। और खास बात यह है जाने की कि फिर हमको इस मनुष्य योनि में नहीं आना है। मनुष्य योनि में भगवान कृपा करके भेज दे तो उनकी बात अलग है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने के बाद यदि हमने भगवत प्राप्ति नहीं की, अगर हम थोड़ा भी भजन किए हैं तो चांस है। देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया है कि जो थोड़ा भी निष्काम धर्म या भजन कर लेता है, अच्युत भावना से युक्त होकर, उसका भजन पूरा नहीं हुआ, शरीर छूटा, तो फिर वो अच्छे कुलों में जन्म लेगा और उसको अवसर मिलेगा भजन करने का। लेकिन जिसने भजन किया ही नहीं तो दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। पशु पक्षियों के जन्म, और कैसी हालत है पशु पक्षियों की। अब सोचो ऐसी गर्मी में जब आप फ्रिज से निकाल के जल पीते हैं, कैसा लगता है? और उनके लिए पानी की व्यवस्था क्या है? अब यमुना जी सब जाके थोड़ी पी सकते हैं, ऐसे पशु पक्षी हैं जो नहीं जा सकते। एक दूसरे को प्राणों का भय है। छोटी छोटी जैसे गिलहरी हैं और भी पशु पक्षी, हमें लगता है सबको अपनी अपनी बालकनी में या अपने कहीं ऐसे जल की व्यवस्था करनी चाहिए। सब समूह मिलकर के 2-4 घरों के बीच में एक ऐसी नाली बनानी चाहिए जिसमें शीतल जल भरा हो, गौएं आकर के और पशु पक्षी बंदर आकर जल पिए। बड़ा पुण्य होगा, बड़ा मंगल होगा, ये करना चाहिए। छोटे छोटे पात्रों में आसपास ऐसी जगह जल रख दे जहां कोई भी पशु पक्षी आकर प्यास बुझा ले। मनुष्य जीवन मिला है, थोड़ी सेवा कर ले। ज्यादा नहीं, 10 रुपए का दाना लेकर ऐसे डाल दो पक्षियों के चुनने के लिए। एक मिट्टी का पात्र से लाके पानी भर के रख दो, उतने से बहुत बड़ी सेवा हो। 10 पक्षी छक गए तो 10 परमहंसों को पवा दिया आपने। अरे सोचो, हम देखते हैं जैसे जहां जहां जल रखवाए ना, तो कबूतर जैसे आते हैं एकदम ऐसे ऐसे, जब स्नान करो फ्रिज का पानी डलवा के रखते हैं, तो जब उसमें ऐसे ऐसे स्नान करते तो हृदय शीतल। वो खूब खेलते हैं उसमें, बड़े रच के पात्र हैं, पानी भरा है उसमें, आते खूब खेलते, गर्मी से बड़ा आनंद है। इनमें भगवान विराजमान है। ये वृंदावन के पशु पक्षी है। इसलिए भाई यहां नहीं रहना, यहां से जाना तो कुछ करके जाना, दूसरों की सेवा करके, भगवत प्राप्ति के लिए भजन करके।
पर मोह कुटुंब के अवसर खोयो, हरि की सुधि बिसराई। और दिन में धंधा रैन नींद में ऐसे आयु गंवाई। किसी को चिंता नहीं है आगे की, बस वर्तमान की चिंता है। वर्तमान को भोगने को मिले, खाने पे दिन भर बैल की तरह कमाए, रात में भोगे सो गए, कोई चिंता नहीं। 8 पहर की 60 घड़ियां यो तो बिरथा खोई। छिन एक हरि को नाम न लीनो, कुशल कहाते होई। 24 घंटे व्यतीत हो जाते हैं बैठकर भजन करने का, एक भी क्षण नहीं। वही प्रपंच, वही चिंतन, वही भोग सामग्री का भोगना। बालक था जब खेलत डोला, तरुण भया मद माता। वृद्ध भये चिंताति उपजी, दुख में कछु न सुहाता। बाल्यावस्था खेल में गई, जवानी अभिमान के भोगों में गई, बुढ़ापा आ गया, उठना बैठना मुश्किल। अब चिंता सता रही है भोगों की, कौन खवावे, कौन पियावे, कौन सोच करावे। अब भजन में कहाँ चित्त लग रहा है। इसलिए भूला कहा चेत नर मूरख, काल खड़ो सर सांधे। बिस्को तीर खींच के मारे, आए अचानक बांधे। देख भूल मत, काल भगवान मृत्यु रूपी बाण लेकर तुम्हारे सर पे खड़े हैं। समय आते ही ऐसा बेधेंगे, एक क्षण में शरीर छूट जाएगा। झूठे जग से नेह छोड़ कर अब साचा नाम उचारो। चरणदास सुखदेव कह सहे, अपनो भलो विचारो। हे भाई, झूठे संसार में सत्य कमाने आए हो, सत्य भगवान का नाम है। चरणदास जी कह रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी के प्रताप से हमने ये जाना कि अपना भला इसी बात में है कि निरंतर नाम जप लिया जाए। जैसे अंजुली को चाहे जितना जोर से बांधो पानी निकल ही जाएगा, ऐसे तुम्हारी श्वास की पूंजी रोज खत्म हो रही। भाई रे अवधि बीती जाए, अंजुली जल घटत जैसे, तारे ज्यों प्रभात। श्वास पूंजी गांठ तेरी, सो घटत दिन रात। जैसे अंजुली में जल बांधो, वो घटता ही चला जाता है। श्वास तुम्हारी ऐसे नष्ट होती जा रही। जैसे रात में कैसे तारे चमकते हैं और धीरे 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 उनका तेज खत्म होता जाता है, ऐसे तुम्हारी आयु नष्ट होती जाती है। बढ़िया अवसर है। साधु संगति पैठ लागी, ले लगे सोई हाथ। बोले जिसको भगवान बड़ी कृपा किए हुए हैं, उसे साधु संग में रुचि हो जाती। साधु संग तो मिलता ही है, साधु संग मिलना बड़ा कठिन है। तो कह रहे हैं साधु संगत पैठ लागी, ले लगे सोई हाथ। जिसे साधु मिल गया, महत्संगस्त दुर्लभो, भगवान की कृपा से संत समागम मिलता है। बड़ा सौदा हरि समारोह, सुमिर लीजय प्रात। बोले बड़ा सौदा है यदि संत संग से हरि मिल जाए। दंभ पाखंड कपट इतना जोर से बढ़ रहा है, जैसे आंधी बढ़ रही हो ना घूम वाली, वो चक्रवात आंधी सबके माइंड को घुमा करके नष्ट कर दे। ऐसी चल रही कलयुग की। अभी वो आंधी दूर है, आ रही आंधी आ रही है। देखो ये लक्षण। कभी ऐसा कोई ऐसे वेश का अपमान हो रहा है, ऐसे वेश की खुद हम निंदा करवा रहे। कैसे ऐसे लोगों को तो कपड़ा उतरा लेना चाहिए, उनको सफेद कपड़े मतलब गृहस्थी के कपड़े दे देने चाहिए, कह दे फोटो खींच लेनी चाहिए। ये पैसा मांगने वाले भेष वालों को नहीं देना चाहिए। तुम्हें भरोसा तुम्हारे भगवान पे नहीं तो पैसा काय को मांग रहा, फिर बाबा जी काय को बना, चल मेहनत कर जल करके। नहीं, भजन बल से तो विश्वात्मा को जब अधीन कर लिया तो रुपया मांगने की क्या जरूरत है। पैसा मांगने वाले को कभी पैसा न दो। इसीलिए कहते हैं ये जो पूरा रंग करके और मांगते बाद में यही होता है, यही होता है। यही नशाबाजी करते तभी पैसा मांगते। नहीं, पैसा मांगने वाला कभी भगवान का भक्त नहीं होगा। भगवान का भक्त कभी पैसा नहीं मांगेगा, पक्का समझ लो, पक्का। खूब अच्छे से देखते, थोड़ी भी भक्ति करते हैं ना, जब उनको हम नया वस्त्र देते हैं जैसे आते सम्मान के लिए, तो ऐसे माथे से लगा लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं। रुचि नहीं है। थोड़ी भक्ति करने वालों को रुचि नहीं, न कपड़े में, न रुपये में, न पैसे में। नहीं देना चाहिए पैसा, बहुत होश से दो। कोई भूखा हो, प्यासा हो,
पानी पिला दो, भोजन पवा दो बैठाल के, इसके लिए हम जरूर प्रार्थना करते हैं। कोई भी कैसा हो, सबके हृदय में भगवान है, भोजन का। लेकिन रुपया देने के समय होश में नहीं। बड़ा निकृष्ट समय आता चला जा रहा है। इनको ये लज्जा नहीं लगती कि संतों को क्या गालियां देंगे लोग, संतों के प्रति क्या भाव। जहां महिमा वर्णन की जा रही कि मनुष्य जीवन का परम फल साधु संगत पैठ लागी, ले लगे सोई हाथ। जिसको साधु संगत मिल गई उसके हाथ संपत्ति लग गई। क्या बड़ा सौदा हरि समागे, सुमिर लीजय प्रात। बोले बड़ा सौदा हरि संभारे, हरि का स्मरण करने का सौभाग्य संतों के संग से मिलता है। लेकिन बचना, काम क्रोध दलाल है, मत बनिज कर इन साथ। काम क्रोध कहेंगे, दलाली करेंगे। बोले इनके साथ मत सौदा कर लेना, नहीं लुट जाओगे। लोभ मोह बजाज ठगिया लगे हैं तेरी घात। ये लोभ और मोह ये भी ठग हैं, ये भी तुम्हारे हरि नाम को चुरा लेंगे। शब्द गुरु को राख हृदय तो दगा नहीं खात। यदि गुरु के वचन अपने हृदय में रखोगे तो कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। अपनी चतुराई बुद्धि पर मत फिरे इतरात। अपनी बुद्धि की चतुराई पर मत इतराओ, गुरु के वचनों पर चलो। चरणदास सुखदेव चरणन परस तज कुल जात। जो गुरुदेव के वचनों पर चलता है, चरणदास जी कह रहे श्री सुखदेव जी के कृपा प्रसाद से सब जात कुल मर्यादा इसका विस्मरण करके भगवान की भक्ति के रंग में रंग गए। मनुष्य जीवन का परम लाभ है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करो। निरंतर नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। ढोंग पाखंड इनमें मत फंसो। खुद भगवान का यश पढ़ो शास्त्रों में, शुद्ध भगवान की चर्चा सुनो। जरूरत हो कपड़ा पहना दो, जरूरत हो भोजन पवा दो। अर्थ बहुत होश में दो। अर्थ ऐसी जगह दो जहां तुमने दसियों बार जाकर ये देख लिया है कि हमारे अर्थ का सदुपयोग होगा। ऐसी जगह भले अर्थ दे दो, नहीं तो अर्थ बहुत होश में ऐसे भेषधारियों को अर्थ ना दो जो आपके अर्थ से गंदे आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं। तो दंभ पाखंड से आप लोग दंभ पाखंड का बढ़ावा ना दे जो सत्संग सुनते हैं। आपके अर्थ का दुरुपयोग होता है, आपकी श्रद्धा का दुरुपयोग होता है। आप अगर चतुर विवेकी बन गए तो सब सुधर जाएंगे प्यारे। प्रवक्ता सुधर जाएंगे, साधु सुधर जाएंगे। सच्ची मानिए, ये जो साधु भेष का अपमान करने वाले पाखंड करते हैं ना इस तरह का, और ये जो प्रवचन करने वाले इस तरह के भगवान बन करके भगवान की निंदा करते हैं ना, आप सुधर जाओगे तो सब सुधर जाएंगे पक्का। आप विवेकवान बनो, आप धर्म के ज्ञाता बनो, शास्त्र के ज्ञाता बनो, और जहां धर्म के विरुद्ध बात हो रही हो वहां आप उसका विरोध करो, तो आप देखो अपने आप सुधार होना लगेगा। जब तुम्हें समझे में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, किस शास्त्र का बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हो, तो इसलिए वो जो मन आया सो बोलता चला जा रहा है जैसे मन आया था। अब आपको एक और दृश्य बताए। भगत जी वो पढ़ा लिखा आदमी था, वो उनको क्या पता। बड़ी समस्या है आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रही। हाँ महाराज है बड़ी समस्या। वो झोली से ऐसे कुछ नहीं